नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। शिमला के रिज मैदान पर लगे स्टॉल के विरोध में उतरे व्यापारी मुख्यमंत्री से मुलाकात का स्टॉल को हटाने की उठाई मांग। समर फेस्टिवल को लेकर इस मैदान पर समर शॉपिंग और फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जहां पिछले 14 दिनों से 22 राज्यों से आए व्यापारी द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं। इसके विरोध में शिमला व्यापार मंडल उतर आया है और इसको लेकर शुक्रवार को व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल शहरी विधायक हरीश नारथा के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सचिवालय में मिला और उन स्टॉल को हटाने की गुहार लगाई। शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष हरजीत सिंह मंगा ने कहा कि समर फेस्टिवल के दौरान जिला प्रशासन द्वारा रिज मैदान पर समर शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें बाहरी राज्यों से लोगों को स्टॉल दिए गए और वो सामान बेच रहे हैं। ऐसे शिमला के दुकानदारों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर उपायुक्त शिमला को 2 बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन इन्हें हटाने को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते आज मुख्यमंत्री से मिले हैं और मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को तुरंत इंस्टॉल लोन को हटाने के निर्देश दिए। इमरजेंसी के बाहर बह रही गंदगी, मरीजों के लिए अस्पताल बना बीमारी का गढ़, स्वास्थ्य विभाग कब जागेगा। एक तरफ सरकार स्वस्थ हिमाचल के नारे लगा रही है, दूसरी तरफ क्षेत्रीय अस्पताल सोलन की हालत खुद बीमार पड़ी है। अस्पताल के इमरजेंसी गेट के पास लीक हो रही सीवरेज लाइन ने मरीजों, स्थानीय लोगों और दुकानदारों का जीना मुहाल कर दिया है। बदबू और गंदा पानी खुलेआम बह रहा है और हैरानी की बात यह है कि ठीक उसी जगह सीएमओ कराली और आपातकालीन द्वार भी स्थित है। बारिश होते ही गंदगी सड़क पर बहने लगती है, जिससे संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। लोगों को इलाज के लिए जहां राहत मिलनी चाहिए, वहीं बीमारियों का अड्डा बनता जा रहा है। स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों में भारी रोष है। उनका कहना है कि ये समस्या सालों से चली आ रही है, लेकिन प्रशासन हर बार कान में रुई डालकर बैठ जाता है। विक्रमादित्य सिंह के बयान का विरोध, विनय छिंजटा। हिमाचल के केवल एक निर्माता रहे हैं, वो पूज्य डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी रहे हैं। अन्य किसी नेता ने उससे उनकी तुलना उनके प्रदेश निर्माण में उनकी भूमिका के साथ न्याय नहीं है। मेरा प्रश्न विक्रमादित्य सिंह जी से ये है कि हिमाचल के क्या 2 निर्माता हो सकते हैं? ये ठीक है कि आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी का प्रदेश के विकास में बड़ी भूमिका रखी है, लेकिन हिमाचल निर्माता केवल एक ही है, एक ही रहेंगे, चाहे वो आधुनिक हिमाचल है या प्राचीन हिमाचल। ग्रीन एरिया पर कंक्रीट का हमला, हाउसिंग बोर्ड सोलन पर वादाखिलाफी के गंभीर आरोप, बीजेपी ने उठाए सवाल। सोलन बाईपास स्थित वार्ड 14 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कॉलोनी निर्माण के समय सुनहरे सपने दिखाने वाला हाउसिंग बोर्ड अब पहले अपने ही वादों में मुकरता नजर आ रहा है। शहरी भाजपा मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने हाउसिंग बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बोर्ड अब कॉलोनी के एकमात्र ग्रीन एरिया को निगलने की तैयारी में है। शैलेंद्र ने कहा कि जब कॉलोनी बसी थी तब लोगों को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल और पार्क जैसी सुविधाओं का वादा किया गया था, लेकिन आज तक कुछ भी धरातल पर नहीं उतरा। उल्टा बोर्ड उसे हरे भरे क्षेत्र को ही फ्लैटों में तब्दील करना चाहता है, जो कॉलोनी वासियों को जीवनदायिनी ऑक्सीजन देता है। खैरात का जिक्र करने वाली मंत्री भूल न जाएं, उन्हें शिलाई की जनता ने वोट दिया है। कांग्रेस ने यह सीट कोई खैरात में नहीं दी। बलदेव तोमर। भाजपा प्रवक्ता बलदेव तोमर ने कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान के हालिया बयान को पूरी तरह से तथ्यहीन, भ्रम फैलाने वाला, हिमाचल की जनता को अपमान करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार और उसके मंत्री जब जब अपने वादों और कामकाज में विफल होते हैं, तब तब वे केंद्र सरकार को निशाना बनाकर अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। हर्षवर्धन चौहान द्वारा हिमाचल को केंद्र से खैरात न मिलने का बयान न केवल केंद्र सरकार का अपमान है, बल्कि हिमाचल की जनता के स्वाभिमान का भी घोर अपमान है। बलदेव तोमर ने तीखे शब्दों में कहा कि हर्षवर्धन चौहान को ये नहीं भूलना चाहिए कि वे शिलाई की जनता की वोटों से चुनाव जीते हैं, न कि कांग्रेस की खैरात से। ऐसे में उन्हें खैरात जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले आत्मचिंतन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश भर में योजनाओं को समान रूप से लागू किया है। हिमाचल को भी उसके हक के अनुसार हर क्षेत्र में सहायता मिली है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, कृषि और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों में हिमाचल को विशेष सहयोग मिला है। ये खैरात नहीं, हिमाचल का हक है और मोदी सरकार ने कभी भी क्षेत्रीय भेदभाव नहीं किया। बलदेव तोमर ने सीधे सवाल उठाते हुए कहा कि यदि कांग्रेस सरकार को वाकई जनता की चिंता है तो वो बताएं कि पूर्व जयराम ठाकुर सरकार के समय शिलाई क्षेत्र में खोले गए जो संस्थान, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अन्य सुविधाएं आज क्यों बंद पड़ी है। उन्होंने कहा, हर्षवर्धन जी, इन संस्थानों को फिर से बहाल कीजिए। यही शिलाई की जनता से की होगी सेवा होगी, ना कि भाषणों और झूठे बहानों से काम चलेगा।
बालिकाश्रम मशोबरा में चंबा की युवती ने उठाया खौफनाक कदम। सीढ़ियों के पास इस हालत में मिला शव। मशोबरा पुलिस चौकी के अंतर्गत एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां चंबा जिला के एक 19 वर्षीय युवती ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। ये युवती मशोबरा स्थित बालिकाश्रम में रह रही थी। प्रारंभिक सूचना के अनुसार युवती का शव आश्रम की सीढ़ियों के पास फंदे से लटका हुआ पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि FSL टीम को भी बुलाया, जिसने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए। कुल हुआ मौसम। हिमाचल के कई क्षेत्रों में शुरू हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। शुक्रवार दोपहर को प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी शिमला की बात करें तो यहां से 2 बजे के बाद बारिश शुरू हो गई। ऐसे में गर्मी से काफी राहत मिली है। वहीं ऊना जिले के उपमंडल बंगाणा क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर 1:30 पर हल्की बूंदाबांदी शुरू होने से जहां पर प्रचंड गर्मी से राहत मिली, वहीं पर इस बारिश से धुल व प्रचंड गर्मी से राहत मिली। मणिमहेश यात्रा अब लगेगा एंट्री और सैनिटेशन शुल्क दुकानदारों को भी करना होगा रजिस्ट्रेशन। इस साल अगस्त में होने वाली पवित्र मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को अब अपनी आस्था के साथ साथ स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देना होगा। पहली बार मणिमहेश जाने वाले हर श्रद्धालु से 100 का एंट्री कम सैनिटाइजेशन शुल्क लिया जाएगा। यह फैसला मणिमहेश की इको डेवलपमेंट कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य यात्रा मार्ग को स्वच्छ रखना और पर्यावरण को सुरक्षित बनाना है। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय ब्रिजेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट खुरकड़ी। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।